पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर सिंधु जल समझौते का मुद्दा उठाया। ताजिकिस्तान में शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु समझौता सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस को दबाया है। शहबाज ने कहा कि इंडस बेसिन का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को रोका गया तो फिर असल में जंग होगी। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत के टफ स्टैंड से घबराए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों को समझाने की गुहार लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भारत को समझाओ, इंटर वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने को लेकर ह्यूमैनिटी का बड़ा कितना नुकसान हो जाएगा, इंसानियत के खिलाफ है ये। शहबाज शरीफ के बाद उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार की बात आपको सुनवाता हूं। उन्होंने हांगकांग में यही बात कही। इसाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके इंटरनेशनल कानूनों को तोड़ा। We have seen grave crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as Indus Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने का तीर किस कदर निशाने पर बैठा और पाकिस्तान किस कदर बौखला गया। पाकिस्तान एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर की बात करने लगा है। पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा पैदा हो गया है और हालात बिगड़े तो दोनों देशों में न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। This is the first time it has been held in abeyance, and the decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because we are an agrarian society. It is an existential threat for the 240 million people. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. पाकिस्तान के हारे हुए, हैरान, हताश जनरल चाहे एटम बम की जितनी मर्जी बात कर लें, पाकिस्तान की सरकार चाहे जितनी धमकियां दे ले, नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि दरिया में पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान को पहले आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा, भारत को कन्विंस करना होगा। मोदी ने आज पाकिस्तान से साफ साफ कहा, जब तक वो आतंकवादियों को पालता पोसता रहेगा तब तक इंडस वाटर ट्रीटी पर कोई बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान का दहशतगर्दों को पालने पोसने का खेल अब आगे नहीं चलेगा और न ही भारत पाकिस्तान के एटम बम वाली गीदड़ भपकी से डरेगा। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का
करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा।